बात यह है कि जब बाबरी मस्जिद की बात थी तब भी यही बात कही थी कि बाबरी मस्जिद क्योंकि राम जन्मभूमि है, तो अब इसके बाद जो है हम किसी बारे में इसकी बात ऐसी बात नहीं कहेंगे। अब ये ज्ञानव्यापी के बारे में यही बात बोल रहे हैं। मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनकी बात को अगर समझना है तो उनकी किसी भी बात के आगे न लगा के या नहीं लगा के समझना चाहिए। मतलब जो ये कह रहे हैं उससे उल्टा इनका मकसद है करना है, उसके लिए वो कोई भी झूठ, कोई भी छलावा, कोई भी मिथ्या पैदा करते हैं। उनका एक ही काम है, हर मनुवादी मानसिकता के लोगों का हर इंसान की जेब काटी जाए, हर इंसान का हक छीन के अपने पास इकट्ठा किया कि तुम सिर्फ और सिर्फ चुपचाप घर में बैठ जाओ, देश का संविधान लुटता रहे, हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भाइयों की ज़मीनें छीनती रहें, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की ज़मीनें छीनते रहें, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाए जाएं, बुलडोज़र चुपचाप देख लो, उनकी दाढ़ी की वजह से उनकी हत्याएं की जाएं, मॉब लिंचिंग, ये सब आप चुप रहो। करेगा वो ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही करेगा, तभी उसको जो है अगला जन्म जो उसको अच्छा होगा और उसका फ़ायदा होगा। जो इस झूठ को हज़ारों साल तक लोगों को हज़म कराते आए हों, उनसे आप किस सच की तलाश कर रहे हैं? उनसे वो अदालतें खुद दबाव में हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। इस वक्त जिस तरह से देश में ज्ञानवापी मस्जिद के साथ साथ और बहुत सारी मस्जिद का मामला गरमाया जा रहा है, ख़ास तौर से ज्ञानवापी और उसके बाद मथुरा को जिस तरह से कोर्ट में लेकर गया गया है और ज्ञानवापी पर जिस तरह से सुनवाई चल रही है, इसको लेकर कल मोहन भागवत आरएसएस के जो चीफ हैं उनका एक बयान सामने आया है। एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि इतिहास में जिस तरह से पीछे इबादत गाहों को तोड़ करके यानी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, लेकिन हर मस्जिद के अंदर इस तरह से तलाश नहीं करना चाहिए, उस पर अपना दावा नहीं करना चाहिए। और उसके साथ ही एक लाइन उन्होंने कही कि ज्ञानवापी तो सही है, लेकिन उसके साथ ही हर जगह पर तलाश नहीं करना चाहिए। ये बात उनके ज़रिए कही गई। किस तरह से इसको देखते हैं, इस बयान को हम बात करेंगे महमूद पराचा जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। महमूद साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहली लाइन अगर आप इसके बारे में कहीं भी भारत के संविधान के बारे में बात की उन्होंने कि भारत का संविधान ये कहता है, वो क्या किस अंदाज में बात कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं, हम यानी कि मनुस्मृति लागू करा के हिंदू राष्ट्र बनाने वाले ये कहते हैं। ये है एक लाइन में मेरी जो इसका निष्कर्ष है कि भारत के संविधान की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना अभी भी वो। अब दूसरी बात यह है कि जब बाबरी मस्जिद की बात थी तब भी यही बात कही थी कि बाबरी मस्जिद क्योंकि राम जन्मभूमि है, तो अब इसके बाद जो है हम किसी बारे में इसकी बात ऐसी बात नहीं कहेंगे। अब ये ज्ञानव्यापी के बारे में यही बात बोल रहे हैं। तो मैंने बार बार यही लोगों से कहा है कि इनकी बात को, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनकी बात को अगर समझना है तो उनकी किसी भी बात के आगे न लगा के या नहीं लगा के समझना चाहिए। मतलब जो ये कह रहे हैं उससे उल्टा इनका मकसद है। तो ये एक और उसकी मिसाल है। तो इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इनकी किसी भी बात पे को सुन के रिलैक्स नहीं होना है। हमें सबको, जो भी ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं या जो सताए हुए वर्ग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाएं देश की, उन्हें इकट्ठा रह के मनुस्मृति को रोकना है और भारत का संविधान लागू कराना है। ये एक और बड़ी मिसाल है जिसमें वो अपने आप को भारत के संविधान से भी बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं तो ऐसा होना चाहिए। ये वो हैं कौन? ये बात है ना, एक वो संस्था ही तो हैं, उससे ज़्यादा क्या? तो ये बात समझने की है। तो क्या ऐसा लगता है कि उनका कैडर उनकी नहीं सुन रहा? जिस तरह से उन्होंने कहा, ये बात इस प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कही कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो हमने कहा था अब किसी और मस्जिद पर दावा नहीं करेंगे, लेकिन एक लाइन कही कि ज्ञानवापी पर तो ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में आप जो है शिवलिंग ना तलाश कीजिए। मैं आपको वही बार बार बात बोल रहा हूँ कि जिनकी बात पे भरोसा, जो बात झूठ की बुनियाद पर ही उनका सारा जो दारोमदार है, मनुस्मृति हज़ारों साल तक लागू कराई क्या कह के कि हर एक व्यक्ति जो पैदा हुआ है, जो भी इंसान पैदा हुआ है, उसका धर्म सिर्फ़ और सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करना है। ब्राह्मण कोई गलत काम कर नहीं सकता और कोई भी अगर अपराध करता है तो वो उसका अपराध ही नहीं होता। और अगर कोई जो भी काम करेगा वो ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही करेगा, तभी उसको जो है अगला जन्म जो उसको अच्छा होगा और उसका फ़ायदा होगा। जो इस झूठ को हज़ारों साल तक लोगों को हज़म कराते आए हों, उनसे आप किस सच की तलाश कर रहे हैं? उनसे वो कभी सच बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग झूठे हैं। उनका काम सिर्फ
बाकी लोगों का धन, हिस्सा और हक हड़प करना है, उसके लिए वो कोई भी झूठ, कोई भी छलावा, कोई भी मिथ्या पैदा करते हैं। उनका एक ही काम है, हर मनुवादी मानसिकता के लोगों का हर इंसान की जेब काटी जाए, हर इंसान का हक छीन के अपने पास इकट्ठा किया जाए। सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम नौजवान इस बयान को इस तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने जो है अपने ही समुदाय को इसको लेकर सुना दिया। वो उनको नहीं समझते, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लोग आरएसएस को समझते हैं उनकी बात समझनी चाहिए, उनकी बात सुन के अपना कोई फैसला करना चाहिए। वो बिल्कुल भी कोई अच्छी बात नहीं कह रहे हैं और ना वो कहने के, उनकी आइडियोलॉजी है। उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ एक है कि हर एक की हक तलफी करके हम सारा धन, सारा हक अपने पास इकट्ठा कर लें। मनुस्मृति के जब पूरी ताकत से लागू थी तो यही काम होता था, और आज भी आप देख रहे हैं कि कमोबेश वही काम हो रहा है कि हर एक आम आदमी का पैसा छीन कर अडानी अंबानी जैसे कुछ अपने दोस्तों के पास इकट्ठा किया जा रहा है। बाकी सबका मतलब अगर बस चले इस सरकार का तो सबकी किडनी भी बेच दे, और अडानी अंबानी को। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठाई गई कि 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग इस पर अब सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसको लोअर कोर्ट में भेज दिया। लोअर कोर्ट में भी वहाँ पर ये जिरह की गई, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी ये बात पहुँची, लेकिन उस एक्ट की पक्ष पर अगर कहा जाए तो कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है, उसको पूरी तरह से परे डाल दिया गया। इसमें मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि ये 20% की उम्मीद, अदालतें खुद दबाव में हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह गए, हमें भी ये बात वाज़े तौर पे तब पता लग गई। तो अब कोर्ट दबाव में है जब, तो उससे क्या उम्मीद करनी है। कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए भी पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, जब भी जो अदालतें हैं, जो दबाव है उनसे, उनके ऊपर जो वो बताते हैं उससे आज़ाद होकर निष्पक्ष या गैर जानिबदाने तरीके से फैसले करने के लिए ज़्यादा ताकतवर होंगे। ये बात समझनी चाहिए। मुझे बार बार ये जवाब देते हुए भी खुद अब बहुत लगता है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ वो बात, लेकिन सच्चाई यही है। पीसफुल प्रोटेस्ट, जेल भरो आंदोलन जब तक नहीं होंगे, हमारी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए, हमारा देश मजबूत करने के लिए, संविधान मजबूत करने के लिए, जब तक आप मनुवादी मानसिकता को रोक ही नहीं सकते। हिंदू राष्ट्र बनने से अगर रोका जाना है तो वो हम सब लोगों को एक बड़े मजबूत संघर्ष के लिए तैयार होना है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ और महिलाओं को। लेकिन जिम्मेदारान कौम तो ये कहते हैं ज़रूरत नहीं है पीसफुल प्रोसेस की, कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटा रहे हैं, कोर्ट हमें इंसाफ देगा। वो तो मिले हुए लोग हैं ना, इसके बारे में भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से RSS की ट्रेनिंग के बाद उनके जो स्पीकर्स होते हैं वो झूठ बोलते हैं माहिरी तरीके से। मतलब एक तो मोदी जी के आंसू देखे आपने, अब एक कंपटीशन हुआ है, दोनों का ट्रेनिंग एक ही जगह से हुई है RSS से, तो मोदी जी के आंसू ज़्यादा यकीन करने लायक थे या मदनी जी के। तो ये है अब टेस्ट, किसके आंसू ज़्यादा बढ़िया झूठ बोलने में, बढ़िया लोगों को झूठ बोल के सिंपैथी हासिल करने में ज़्यादा कामयाब रहे। इस पे मेरे ख्याल से एक सर्वे आप लोगों को करना चाहिए। मोदी जी ने रो रो के अपने क्या क्या जुर्म छुपाए। उन्होंने चाइना को, देखिए आज 1000 किलोमीटर चाइना हमारी ज़मीन खा गया है। इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमारे ही पैसे लूट कर वो हमारी सेना के ऊपर आक्रमण कर रहा है, हमारी ज़मीन खा रहा है। ये झूठ छुपाया। कोरोना में कितनी सारी डेथ्स हो गई, वर्ल्ड बैंक WHO कह रहा है 50 लाख के करीब हुई हैं, वो उस झूठ को छुपाया। इस झूठ को छुपाया कि ये हमारे देश के 80 करोड़ लोग इस बात के लिए मजबूर हो गए कि 5 किलो अनाज सरकार उन्हें दे। इस झूठ को छुपाना था उन्हें इस झूठ को छुपाना था कि उनके सारे जो मित्र हैं अडानी अंबानी जैसे, वो बैंकों से मेरे ख्याल से 20-25 लाख करोड़ तो पिछले 5-6 सालों में ही लूट के गायब कर चुके हैं। इस बात को छुपाना था उनको। इस बात को छुपाना था कि भारत देश की जो निर्यात है वो बहुत कम हो गई है। अभी जो हमारी फूड सिक्योरिटी थी वो इतनी कम हो गई है कि हमें गेहूं का निर्यात बंद करना पड़ा, एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा। और उससे तो इन सभी और इस तरह के मेरे ख्याल से सैकड़ों झूठ छुपाने के लिए मोदी जी ने आंसू बहाए थे। उसी तरह से अब जो मदनी जी के आंसू बहे थे वो किस लिए बहे थे? इस बात से वो बच सकें कि वो RSS और मनुवादी ताकतों से मिलके मुस्लिम कम्युनिटी को, SC ST OBC कम्युनिटीज़ को जो है वो डरा रहे हैं, उनको बहका रहे हैं
और उनको ये कह रहे हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ चुपचाप घर में बैठ जाओ, देश का संविधान लुटता रहे, हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भाइयों की एक ज़मीनें छीनती रहें, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की ज़मीनें छीनते रहें, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाए जाएं, बुलडोज़र चुपचाप देख लो, उनकी दाढ़ी की वजह से उनकी हत्याएं की जाएं, मॉब लिंचिंग, ये सब आप चुप रहो। लड़कियों को हिजाब की वजह से तंग किया जाए, वो एजुकेशन छीन ली जाए उनसे क्योंकि वो हिजाब पहनती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इसको भी चुप के रह के आप हज़म कर जाओ, इसके लिए प्रोटेस्ट मत करो। और उनकी तंजीम ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो केसेस भी किए उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट में मुंह दिखाने के लिए हाई कोर्टों में केसेस किए उन्होंने, एक तरफ तो करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। इसकी मिसालें मैं 50 बार दे चुका हूं अभी भी। तो इस तरीके के अपने जो गंदे घिनौने कारनामे थे उसको छुपाने के लिए ज़बरदस्त आंसू बहाए। तो इसलिए एक आपको सर्वे कराना चाहिए, बेटर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किसने ट्रेनिंग ली, कि मदनी जी ने या मोदी जी के, किसके आंसू ज़्यादा इफेक्टिव लगे जनता को। इसके अलावा उन दोनों की एक जैसी झूठ है, एक जैसी बात है कि देश और संविधान को कमज़ोर करके सिर्फ अपने आप को और अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। शुक्रिया महमूद पराचा हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से महमूद साहब कह रहे थे, ख़ासतौर से ज्ञानवापी के मामले को लेकर जो बयान आया है मोहन भागवत का, वो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि मोहन भागवत या आरएसएस के लोग या संघ के जो लोग हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ की बुनियाद पर ही सारे दावे उनके ज़रिए किए जाते हैं। मन में कुछ होता है, कहा कुछ जाता है। ऐसे में मुसलमानों के उनको उनके इस बयान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।